में से बुक में से देखेंगे। अब आइए देखते हैं इल्मुल कलीसिया। कलीसिया का मतलब और तकसीम, जो यीशु मसीह को अपना मुनज्जी कबूल करके खुदा की सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, उन ईमानदारों को कलीसिया का रुकन होने के नाते खिदमत और ईमान में तरक्की करते रहना चाहिए। यह बहुत अफसोस की बात है कि अक्सर लोग खुदा की बादशाही के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए ईमान की जिंदगी अच्छी तरह नहीं गुजार रहे। चुनाचा हमें यह जानना चाहिए कलीसिया क्या है और हम किस तरह ईमान की जिंदगी बसर कर सकते हैं। ऊपर वो कह रहा है, फर्स्ट रो में लिखा है, यीशु को अपना मुनज्जी कबूल करके खुदा की सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। उन ईमानदारों को कलीसिया का रुकन होने के नाते खिदमत में नंबर 1, ईमान में नंबर 2, तरक्की करते रहना चाहिए। आमीन। अब जो चर्च है, जो कलीसिया है, कलीसिया जो है उसके 2 बड़े अहम काम हैं और इन दोनों कामों में उनको तरक्की करनी चाहिए। चर्च मसीह का जो बदन है वो खिदमत में और सेकंड ईमान में तरक्की करे। खिदमत में तरक्की का जो तरीकाकार है, खिदमत में कैसे तरक्की हो सकती है, कैसे हम खिदमत में तरक्की कर सकते हैं, और फिर है कि ईमान में तरक्की कैसे हमारी हो सकती है। तो जो चर्च है इसकी दोनों पॉइंट्स में तरक्की होनी चाहिए। खिदमत में तरक्की उसकी ये होनी चाहिए, पौलुस कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। खिदमत में तरक्की ये होनी चाहिए कि आपको बेहतरीन तरीके से किसी को जवाब देना आ जाए। खिदमत में तरक्की ये होनी चाहिए कि आपकी खिदमत के वसीला से लोगों की जिंदगियों के अंदर नजात का काम हो। फिर खिदमत में क्या तरक्की है? खिदमत में तरक्की ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं वो काम करें। ये खिदमत में तरक्की है। यानी खिदमत में क्या तरक्की है? अगर आप खिदमत की फील्ड में हैं तो तरक्की यह है कि आपके पास रूहों के इम्तियाज का तोड़ा हो। जब आप खिदमत के लिए जाएं तो फिर आप रूहों के इम्तियाज के तोड़े को यूज करें। आपके पास नबूवत का तोड़ा हो, उसको यूज करें। आपके पास इल्मियत का कलाम हो, हिकमत का कलाम हो। ये नेमतें जो है ये हमारी खिदमत में तरक्की का सबब बनती हैं। अब कोई पास्टर होता है, अगर कोई प्रोफेसी करना शुरू हो जाता है, अपने साथ प्रॉफिट लगा लेता है। कोई इल्म पर बातचीत करता है तो वो उस्ताद बन जाता है। ठीक है, कोई कलीसिया की क़यादत करता है वो पास्टर बन जाता है। कई तरह की नेमतें हैं, बरकतें हैं जो हमारी जिंदगी में आती हैं और कलीसिया जो है वो तरक्की करती है। कलीसिया में से पास्टर तैयार होते हैं, कलीसिया में से मुबश्शिर, प्रॉफिट, उस्ताद जो है, रसूल जो है, ये तैयार होते हैं। कैसे तैयार होते हैं? जब वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं, चर्च की ताबेदारी में होते हैं, तो इस तरह उनकी खिदमत में उनकी तरक्की होती है। यानी एक वक्त में ये होता है वो सिंपल वर्शिप कर रहा होता है, उसकी तरक्की का लेवल ये हो जाता है कि जब वो वर्शिप करता है तो रूह के बपतिस्मे होते हैं, जब वो वर्शिप करता है तो मौजज़ात होते हैं, जब वो वर्शिप करता है तो प्रेजेंस ऑफ गॉड होती है। यानी कि उसकी तरक्की हो रही है, रोज बरोज उसकी तरक्की होनी चाहिए। और अगर उसकी तरक्की नहीं हो रही तो समझ लें वो शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है, और मुर्दा शख्स जो है वो कलीसिया के लिए बदबू का बाइस है। और वाइस की किताब कहती है, बड़ी प्यारी वहां पर है, कि जो इत्र है अगर उसमें मुर्दा मक्खी गिर जाए तो जो इत्र है वो बदबू का बाइस बन जाता है। इत्र की वैल्यू तब होती है जब वो अपनी फ्रेगनेंस जो है वो छोड़ता है। और अगर इत्र बदबू देना शुरू हो जाए, कोई भी परफ्यूम
वो खुशबू की जगह बदबू देना शुरू हो जाए तो उसकी पहचान जो है वो खत्म हो जाती है। आज लोग पसंद करते हैं अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाना। रीजन क्या है? परफ्यूम की मार्केट में तरक्की हुई है, नए से नए इत्र हैं, नए से नए परफ्यूम हैं। तो ईमानदार एक ही जगह पर स्टिल रहता है और खड़ा हुआ पानी भी जो है वो बदबूदार हो जाता है। जैसे बहरा मुर्दार है, ये वो जगह है जहां पानी जो है वो खड़ा रहता है, ठीक है। और बदबूदार जो पानी है ना उसको कोई पिएगा ना उसके पास कोई खड़ा रहना पसंद करेगा। और उसके बदबू आने का रीजन क्या है? क्योंकि वो पानी खड़ा हुआ है। वो इत्र जो है या कोई भी चीज जिसमें कोई गंदगी गिर जाए तो वो बदबू देना शुरू हो जाती है। अगर चर्च जो है, कलीसिया जो है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब है उसकी जिंदगी में मुर्दा चीजें इन हो चुकी हैं और वो बदबू का सबब बन चुका है। वो ठहरा हुआ पानी है। बेदारी जो है ये लहरों की मानिंद आती है, ऐसे ऐसे आती है। तो अगर उसकी जिंदगी में बेदारी है तो फिर उसकी जिंदगी में तरक्की। शॉर्टली ये है कि ठहरा हुआ शख्स कामयाब नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी पर खुद ध्यान दें, हम बदबू का बायस हैं या खुशबू का बायस हैं। हमारी जिंदगी में नेमतें ऑपरेट हो रही हैं या नहीं हो रही? हमारी जिंदगी में किस किस चीज की कमी है और किन किन चीजों से हम भरे हुए हैं? क्या हमारे पास कलाम सुनाने का तोड़ा है? क्या हमारे पास मौजज़ात, शिफात, ईमान का तोड़ा है? ईमान के तोड़े की बड़ी बात है। ये जो ईमान का तोड़ा है ये आपको पानियों पर चलने के काबिल बना देता है। ईमान की बहुत सी इकसाम है। सो अगर तरक्की नहीं है तो फिर बुरी हालत है। सेकंड ये है, ईमान में तरक्की होनी चाहिए। पहले हमारी खिदमत में तरक्की हो, फिर हमारी ईमान में तरक्की हो। बतख तरक्की क्यों नहीं होती? आप में से कोई बताएगा जल्दी से? मेरे पास सिर्फ 20 मिनट और है। हमारी तरक्की कलीसिया में, नेमतों में तरक्की क्यों नहीं होती, खिदमत में, और ईमान में तरक्की ना होने का रीजन क्या है? खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जी शाबाश। और दुआ में वक्त नहीं गुजारते। शॉर्ट में आगे बढ़ूंगा टाइम को मद्देनजर रखते हुए। हमारी तरक्की नहीं इसलिए नहीं होती खिदमत में, ईमान में, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट हैं। दूसरों को देखा तो चार चढ़ के मैं भी गीत गाने करने, ठीक है, पर सब मुझे मौका दिया करो। ये कॉपी पेस्ट लोग हैं। दूसरों को देखा अच्छा ये पास्टर है तो मैं भी पास्टर बनूं, जरा माला शाला, पेंट कोट टाई, पता चले हैंडसम सामने आए बंदा, वाह वाह पादरी साहब, मुबशर को कोई इज्जत नहीं मिलती, चलो पादरी बन जाते तो ये टाइटल अच्छा है, ठीक है। तो फिर अब लोग जब चैनल्स का सिलसिला चला, सब ने चैनल हो गए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अन्यों कहते पै गए, ठीक है। कॉपी पेस्ट जिधर लाया गली वो सारे उधर चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसी बरसात होती है वैसे बारिश होती है, डड्डू निकल आते हैं कितने बड़े, उस तो पहले लभदे नहीं है, ठीक है। जो बारिश होती है डड्डू कोई इधरों आवाज कोई इधरों, वो क्यों आवाज आना शुरू हो जाती है? क्योंकि बारिश हुई है। अब बहुत से मेंढक निकल आए हैं, ठीक है, लेकिन मेंढक जैसे ही उनका मौसम खत्म होता है, दिस इज द फिनिश्ड। ये है खिदमत, कॉपी पेस्ट। मेंढक की ग्रोथ मौसमी है और उसके बाद, लेकिन जो आंदा है ना वो बरसाती मौसम, जो पिंडा से जाके तुम देखो जिदे छप्पड़ होए पूरा सिर चुकिया होता है, पता चलता है कि आगे ने कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो क्यों तरक्की नहीं होती? कॉपी पेस्ट, बुलाए हुए नहीं, इसलिए तरक्की नहीं हुई। और अगर कोई बुलाया हुआ है तो उसने अपनी बुलाहट की कदर नहीं की, इसलिए उसकी तरक्की नहीं, ठीक है। किसी का मुंह लाल चंडा मार मार के लाल करने की कोशिश कर। साडे लोग भी एडे भोले भाले, कोई भी टाइल है स्टेज ते भी भावे बैठा है ना, खरे उन्हें पादरियों को पानी भी देना है, थल्ले बैठा है वो थल्ले आ जाएगा, पर सब मेरी दुआ तो ना करो। वो समझदा अच्छा ऐ ही काम ते फिर शुरू, एक केड़ा काम कोई मुश्किल है। हड लोग भी भोले भाले, गीत गाने वाले भी पादरी कह देना, दिक्कन भी पादरी पादरी हो गई है सारे पास। अफसोसनाक हालत है, तरक्की कोई नहीं होती, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आइए किताब की तरफ चलते हैं।
कलीसिया का मतलब पुराना अहदनामा में बुलाहट का मतलब है बुलाना, लोगों को जमा करना। बुलाहट अब्रानी मतन के लफ्ज का हाल का तर्जुमा है मुकर्रर करना, मुकर्रर जगह पर लोगों का इकट्ठा होना। अब्रानी मतन में यह लफ्ज जो है ये इधा से लिया गया है। नया अहदनामा में वाइस का मतलब है बुलाना। इन अल्फाज की रोशनी में हम जान सकते हैं कलीसिया यीशु से मिलने के लिए बुलाए हुए मुख्तलिफ लोगों का एक गिरोह है। खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से आसमान की बादशाही और अपनी जिंदगी देने के लिए हमें चुना। बुलाए हुए लोगों के इज्तिमा को कलीसिया कहते हैं, खुदा की इबादत के लिए और उन लोगों की बाहमी रफाकत के लिए कलीसिया जरूरी है। इसे हैकल या इबादत गाह भी कहते हैं। अच्छा, ऊपर वो क्या कहता है, जो कलीसिया है ये बुलाई हुई है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका जो मतलब है तर्जुमा अब्रानी में और यूनानी में मुकर्रर करना, मुकर्रर जगह पर लोगों का इकट्ठा होना, यह है कलीसिया। किस जगह पर इकट्ठे होना है? नहीं मेरा दिल जिथे करदा मैं उथे दुआ कर ला, मैनू तो चर्च जाना पसंद ही नहीं आता, मैं इथे ठीक हाँ। ठीक है, तो जगह जो मुकर्रर की गई, मखसूस की गई है इबादत के लिए, वो कलीसिया जैसे ये है, ये जगह मखसूस है, मुकर्रर है। तो लोग जब यहाँ आएंगे तो कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे। तो पूरी दुनिया में से कलीसिया का चुनाव किया गया है ताकि वो चर्च का हिस्सा हो। फिर है इन अल्फाज की रोशनी में हम जान सकते कलीसिया यीशु से मिलने के लिए बुलाए हुए मुख्तलिफ लोगों। अच्छा, अब कलीसिया क्या है? कलीसिया ये है कि ये यीशु मसीह से मुलाकात करे। आमीन। किससे मुलाकात करे? यीशु मसीह से जब वो मुलाकात करने आते तो बड़े परेशान होते हैं, ना वो तालियां बजाते हैं, ना वो गीत गाते हैं। इतना परेशान बंदा है तो मिलने को दिल भी नहीं करता। ऐसे ही है ना। तो पादरी साहब से जब हाथ मिलाएंगे तो बड़ी खुशी से मिलाएंगे। हाँ जी, क्या हाल है पार साहब? शुक्र है पार साहब आपको देखा, पार साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आप बड़ा अच्छा आपने कलाम सुना है। तो जिन्हों मिलन असी असल आए हैं ओदी गलबात ही कोई नहीं। गीत गाने वाला भी परेशानी ना गा रहा है, बजाने वाला भी, थल्ले भी जेडे बैठे हैं ना तीसरे दी इबादत पे आए हैं। तो यीशु से जब आप मिलने को आएंगे तो फिर शादमानी हमारे चेहरों पे होगी। जैसे लिखा है, मैं खुश हुआ जो मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। इत्थे तो उल्टा एम पढ़ सकते हैं। तो कलीसिया यीशु से मिलने के लिए बुलाई गई है। खुदावन यीशु मसीह अपनी बादशाह है और इसलिए उसने हमें चुना है। अगरचे पुराने अहदनामा में हैकल से मुराद यरूशलेम की हैकल, लेकिन नए अहदनामा में यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, उसका दिल भी खुदा की तरफ से हैकल है। और जहां ईमानदार लोग इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करते उसे भी खुदा का घर कहते हैं। लिहाजा कलीसिया का मतलब ईमानदारों का इज्तिमा या इबादत की जगह। कलीसिया किसकी जगह है? पहले उससे क्या लिखा हुआ है? ईमानदारों। नशइयां दी कलीसिया नहीं, चरसियां दी कलीसिया नहीं, गुटका स्पेशलिस्ट दी कलीसिया नहीं, गुस्से च रहने वाले कलीसिया नहीं। ईमानदारों की बात हो रही है, फ्राडियों की नहीं, गालियां देने वाले नहीं, गुस्से में गरम जोशीले उनके लिए नहीं, ये पोलाइट लोगों के लिए, आजिज हलीम यीशु के मानिंद ईमानदार, वो चर्च का हिस्सा है। सियासी नहीं, तकोतकी नहीं, ये ईमानदारों की जगह है। जहां ईमानदार क्या है? ईमानदार है क्या? हाँ जी, यानी कि जो उसने तालीम पाई है उस ईमान में कायम रहे और वो ईमान, वो तालीम उसकी जिंदगी में नजर आए, ये है ईमानदार। जो उसे मिला उसमें खयानत नहीं होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा दूध ले आए थे पा दे मिलावट, तो ईमानदार है? क्यों जी? ईमानदार है। बंदा तालीम सही ना दे तो ईमानदार है? वो ईमानदार नहीं है। तो जो अमल ना करे तो वो ईमानदार नहीं है। तो ये ईमानदार। फिर नंबर 2 पर चर्च की तकसीम और उसका काम। बाइबल के जरिए हम गिरजाघर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पुराने अहदनामा की कलीसिया बियाबान की कलीसिया, नए अहदनामा की कलीसिया जो है मत्ती की इंजील में। पुराना अहदनामा में कलीसिया का काम बयान, बियाबान में कलीसिया का बानी कौन है, पुराने अहदनामा में कलीसिया का सर कौन है,
अब ये आपने लिखा होता ना तो फिर आपको उसकी और समझ आनी थी। पुराने अहदनामा में कलीसिया के मकसद क्या है, ये एक पूरा उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको समझ लगे कलीसिया क्या है। यकीन जाने कलीसिया पुराने अहदनामा की जो कलीसिया उसका एक जबरदस्त लीडर है और वो मूसा है, और उस कलीसिया के क़यादत करने वाले 70 बुजुर्ग भी हैं। उस कलीसिया के अंदर इतनी ब्लेसिंग्स थी कि उनकी क़यादत सब मूसा भी है, लेकिन मूसा के साथ साथ एक और भी क़यादत करने वाला है और वो खुद यहोवा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा रावल, यहोवा चंडावल, आग का स्तून और बादल का स्तून बनकर उनके साथ साथ चल रहा था, यानी कि खुदा उनके साथ था। और खुदा जिस कलीसिया की क़यादत करे, जहां का लीडर जबरदस्त हो, जहां की कलीसिया सरगर्म हो गुलामी से निकलने के लिए, खुदा उनके लिए बहरे कुलज़म को भी चीर देता है। हालेलुया। तो ये कलीसिया, ये चर्च है। चर्च वो है जिसके लिए ना उम्मीदी में से उम्मीद खुदा पैदा कर देता है। चर्च वो है जिनके लिए बियाबानों में मन आ जाता है। चर्च वो जिसके लिए यरू की दीवारें खत्म हो जाती हैं। चर्च वो जिसके लिए कुलज़म चिर जाता है। सो चर्च के लिए खुदा बेदार रहता है। इसलिए पुराने और नए अहदनामा का जो चर्च है ये ब्लेसिंग वाला चर्च है। तो हम जब चर्च का हिस्सा हैं तो फिर हमारी हर तरह से तरक्की होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जी। सफा नंबर 154 में देखें, पुराना अहदनामा की कलीसिया का मकसद यहूदियों को मिस्र से बचाकर कनान के सरजमीन में दाखिल करना और उनका वर्षा उन्हें देना था। नए अहदनामा का गिरजाघर, नए अहदनामा कलीसिया गिरजाघर का बानी। अच्छा जी, पुराने अहदनामा में तो उन्हें मुल्क कनान में उन्होंने लेके जाना था। कहां लेके जाना था? नए अहदनामा की कलीसिया को कहां लेकर जाना है? ओहो, क्या बात है। नए अहदनामा की कलीसिया मुल्क कनान तक और नए अहदनामा की कलीसिया आसमान तक। आमीन। और ये कलीसिया का स्टैंडर्ड ही अपना है। ये गैर फानी हालत में बदल जाएंगे और हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और खुदा की बादशाही में ये दाखिल हो जाएंगे। 155 सफ़े में देखें, नए अहदनामा की कलीसिया का मकसद ये है कि दुनिया के लोगों की गुनाह, मौत और अबलीस से निजात के लिए खिदमत करें और उन्हें नए आसमान और नई जमीन का वारिस होने की यकीन दहानी कराएं। क्या करते हैं जी? कितने लोग करते हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि कलीसिया जो है ये लोगों को मौत से निकालती है, गुनाह से निकालती है, अबलीस से निजात देती है। ये कलीसिया का काम है कि वो उन्हें मुश्किलों से निकाले और नई जमीन, नए आसमान का उसे हिस्सा बना दे। दुनिया शैतान के कब्जा में है और ऊपर लिखा है खुदा अपने इकलौते बेटे को भेजता है। ठीक है। फिर सेंट्रल क्या है? कलीसिया, यानी कलीसिया में जिंदगी है। कलीसिया रहनुमाई करेगी किसके लिए? नए आसमान और नई जमीन के लिए। तो इससे आप बेहतर समझ सकते हैं चर्च सेंट्रल प्लेस है और ऊपर खुदा है और अपने बेटे के वसीला से वो काम कर रहा है और दुनिया शैतान के कब्जा में है और यीशु बुलाया गया ताकि शैतान के कब्जा से निकाले। जब उन्हें शैतान के कब्जा से निकाला तो फिर उन्हें कहां सीधा भेजा गया? चर्च में। चर्च, अब चर्च क्या करेगा? उनकी रहनुमाई करेगा। कहां भेजने के लिए? यस, ये है काम चर्च का कि वो उन्हें नई जमीन, नए आसमान की तरफ राग़िब करे। शैतान इस दुनिया का सरदार बादशाह बना हुआ है। इंसान मौत और गुनाह की गुलामी में था, लेकिन खुदा ने कलीसिया के वसीला से मुआफी पाने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने की तरबियत दी और इंसान को दुनिया से जो बियाबान की मानिंद है निकाल कर आसमान की बादशाही का वर्षा बना दिया। यही कलीसिया का मकसद है। आजकल अक्सर लोग कलीसिया इस वजह से बेबहरा है और वो सिर्फ दुनियावी तहरीक के काम दुनियावी तहरीक के तौर पर काम कर रही है। अच्छा, ये बड़ा जोर पकड़ गया। कलीसिया क्या कर रही है?
गल्लां बड़ियां कौड़ियां ने, गल्लां बड़ियां करा के बंद करदा। दसो आवाज नहीं आ रही। कलीसिया दुनियावी तहरीक का हिस्सा बन गई है और दुनियावी तहरीक के तौर पर काम कर रही है। अब इनका काम है निजात का काम करना। क्या काम करना? अच्छा ना और काम शुरू कर ले। खुदा ने इन्हें बुलाया अंजील के लिए, अंजील सुनानी है। किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, किसी ने सिलाई सेंटर खोल लिया, कोई इलेक्शनों पे जाकर खड़ा हुआ है, कोई सियासतदान की मुहिम चला रहा है, कोई किसी चीज की मुहिम चला रहा है। अब असल जो काम है चर्च का वो अंडरस्टैंड करें, चर्च दुनियावी प्लेस नहीं है। आपके चर्च के अंदर जो काबिल लोग हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों के लिए। इनके पादरी साहब सारा कुछ करते होंगे लोग के, उनका काम अलग है। कैसे अलग है? इमाल 6 बाब वहां पर उन्होंने गिला किया। क्या गिला किया? उन्होंने कहा कि हमारी जो बेवाएं हैं अक्सर इनकी देखभाल करने में गफलत होती है। शागिर्दों से उन्होंने गिला किया और कहने लगे आप खुद करें। उन्होंने कहा शागिर्दों ने अच्छा नहीं, बड़ा लफ्ज गौर वाले पढ़िएगा इमाल 6 बाब। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, हम खिदमत गुजारी का काम छोड़कर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करें। ऐसे दिल करे पादरी देख बनवाता होते खलो के। उन्होंने कहा दिल करे पादरी आप बेटा जवाब देता है, ले जाओ ले जाओ। ये एक अलग कलीसिया के अंदर इंतजामी टीम होती है, उसका ये काम है। आप बीटीएच में आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, उसमें जाकर सीखेंगे चीजों को। ये उनका काम है, पास्टर का काम है। उन्होंने कहा भाई साडा काम है कोई नहीं जे, लिहाजा असी ते सुनाना जे कलाम ते साढ़े तो उम्मीद ना रखियो ही बेवा की खिदमत करांगे, ओदे घर राशन नहीं पहुंचया, वो बेवा रोन डई है। साडा ते मिशन ही बड़ा वड्डा, इस ते अंजील सुनानी है। उन्हां के इंज करने आ 7 बंदे लभने आ। किन्ने बंदे? जेड़े चरस पींदे होण, नहीं नहीं 7 बंदे लभने जेड़े बुढ़ियां नूं कुटदे होण या सिगरेट पींदे होण ते या ओ थाने च छुड़ा के लिआंदा। उन्होंने कहा 7 बंदे लभो जेड़े नेक होण, सैकंड ओ दनाई ना भरे होण, ते थर्ड ऐ कि ओ रूह ना भरे होण। इंज दे 7 बंदे नेक नाम लभो, नेक नाम उन्हां दी गवाही भी ठीक होए महल्ले च। ओ 7 बंदे लभो, उन्हां नूं असीं बरकत देने, उन्हां ते असीं हत्थ रखने आ ते ऐ वाला जेड़ा काम है ओ करनगे। ते साडा जेड़ा काम है जिहदे लई यीशु ने सानू बुलाया, रूहुल कुद्स ने जेड़ी सानू खिदमत दित्ती है, असीं ओदे च मगन रहांगे। हालेलुया। ते चर्च इत्थे दुनियावी बनिया, चर्च को समझ नहीं आ रही से करना की है। तो चर्च को वो काम करना चाहिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। हुण ते ने कह लो कि असीं वेले आ कि मुनादी घट ते फेरा तोरा बोता। हां जी, मैं कहना जिन्नियां फैलोशिप दी मीटिंगां होंदियां ने ना पादरियां दी, कोई 100 उत्ते इकट्ठा होया, 50 उत्ते इकट्ठा होए ने, जे ए सारे एक दिन च 100 जने इकट्ठे होके 100 रूह जित लैण ते तुसीं गल करियो। क्योंकि हम अपने असल जो हमारा फोकस जिस चीज पर होना चाहिए उससे हम हट गए हैं और चर्च सियासी बनता जा रहा है, सियासी प्लेस बनती जा रही है चर्च। अब चर्च ये करेगा, अब चर्च ये करेगा। नो, चर्च का काम है जिंदगी देना। फिर मैं कहता हूं चर्च के अंदर नेक नाम लोगों को देखें, एजुकेटेड लोग देखें, पढ़े लिखे देखें, रूह से ममूर देखें और उनको खिदमतें दें और आप अपना काम करें। पास्टर जब इतनी टेंशन लेगा वो कलाम कभी नहीं सुना सकता। वो कितना खुदा की हुजूरी में ठहरेगा, वो कितना कलाम पढ़ेगा, वो कितनी स्टडी करेगा। कलीसिया दुनियावी तौर पर चल पड़ी है। थोड़ा होर कर दी कड़वी गल। लो जी, कलीसिया नूं वेखना है ना विआह ते पता चलता जे भैन आ रही गैर जबाना वाली। वेखिया मैं गैर जबाना बोलने वाले
खुशियां क्योंकि सीजन पूरा हफ्ता बिजी सा विआह च, हुण फिर जाके 10वां महीना भी इंज दा ही है, 11वां भी इंज दा ही है। वेखे पादरियां दे स्टैप, ओह वक्खी चो लिया उन्होंने स्टैप सुटे पादरियां ने। मैंने एक से पूछा साढ़े महल्ले च सी, मैंने कहा कि हो रहा है? कह रहे हमारे सीनियर पास्टर ने इजाजत दी हुई है, उन्होंने कहा खुशी का मौका आप करें। मैं क्या उंज दा सीनियर ते उंज दा ही जूनियर, कहंदा पर ओ मेरा फेरी पान नूं दिल करदा, मेरे मुंडे दा विआह मैनूं फेरी पान दो है। ओए होए किन्ने अफसोस दी गल है। पहले दौर से क्यों जी पादरी साहब, पहले दौर से जड़ियां भैणां हुंदियां सन ना, जिन्ना बैप्तिस्मा लिता हुंदा सी तो पहले वो अलग ही नजर आंदियां, उन्हां दे चेहरे अलग हुंदे सन, तो लोग कहंदे सन नहीं 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 ए बैप्तिस्मा वालियां ने। हुण ना बैप्तिस्मे दा पता चलदा है, तो ना बैप्तिस्मा जिन्ना नहीं लिता, जिन्ना लिता वो एक स्टेप अगे जाण दे, उन्हां दा फैशन ही नहीं फड़िया जा रहा। साड़ी उन्होंने लाई है, स्टेप उन्होंने मारने ने, पैसे उन्होंने लटाने ने, उस फड़े नहीं जा रहे। दही कि को देने दिल नहीं करता, वो तो पूरी शूट करा देनी। तो मकसद तो चर्च दुनियावी हो गया। पहले वो लगाएंगे पासू साहब को, पर सब दुआ कर रही है, पर सब सारे काम दुआ ना कर रहे हैं, तो एंड होता जो शैतान ना मिलकर करांगे। पहले वो अच्छे तरीके से दुआ जैसे पादरी साहब करके बैठ जाते हैं, फैमिली में बैठकर पादरी शर्मिंदा हो रहा होता है, उत्थे लग्या होता है नूर जान, कभी कुछ लगा होता है, तो फिर जो इख्ताम होता है सारे उठ के नचते हैं। खुशी का दिन है जी, खुशी का दिन है। कलाम कहता है जिसको खुदा ने जोड़ा है, तो जिसने जोड़ा है उसकी वडियाई करे। और मैं अब तो ये कहता हूं एक भी ट्रेंड खत्म होना चाहिए। नहीं जी असी उत्थे इबादत करनी शादी हॉल च, ना उत्थे कोई सुनदा है, ना कोई दुआ सुनदा तो ना कोई कलाम सुनदा है। उत्थे चुप करके और रोटी छोटी खवाओ ते अपने अपने कराम। चर्च एक मसीह का बदन है और इसे बिल्कुल मुनफरद नजर आना चाहिए। आप में से कोई शादियों में करता तो नहीं डांस? सही सही दसना है। शायद साहब जो पाई कार्रवाई तुसी कि नहीं? जो चेयरमैन तुसी कुछ भी कर सकते। देखिए ईमान बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਰੂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੂਪਾਂ ਤੋੜਨ, ਨੱਚਣ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਲੇਟ ਕੇ। ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। रोने का एक वक्त है, खुशी करने का एक वक्त है। ऐसी ऐसी आपको आजाद चीज मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी वैरायटी दुनिया में आ गई है। ये 9 मरीद हैं, ये सीखे हुए नहीं है, तालीम इनके पास नहीं है, और खादमों ने ब्रांचें बनाने के चक्कर में महसूस कर दिया ये पादरी ये मुबशर है, और वो क्या करते हैं, जिंदगियों की बर्बादी करते हैं। तो चर्च जब दुनियावी हो जाएगा तो फिर कैसे निजात का काम होगा। जब चर्च दुनियावी हो जाएगा कैसे रोल को उसकी जुम्बश होगी। जब चर्च दुनियावी होगा कैसे जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर होगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। टाइम हो चला क्योंकि मैंने निकलना भी है। खुदा आपके साथ हो। तो अक्टूबर में आपका टेस्ट है, आपने बुक को कंप्लीट करना है। कोशिश करें कि आप बुक को कंप्लीट करें पूरे तौर पर, और अपनी जो फीस है वो उसको क्लियर करें। अक्टूबर में आपने अपनी ग्रेजुएशन फीस जो है वो आपने जरूर पास्टर काशिफ क्रिस्टी को जमा करवानी है। सेकंड जो है, आपने जो फॉर्म दिए हैं उन पर आप अपने नाम चेक कर लीजिएगा। बाद में डिग्री अगर आप कहेंगे मेरे स्पेलिंग गलत है तो फिर आप दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो उसको अलग से चार्जेस होंगे। ठीक है, अभी से अपने स्पेलिंग देखकर आपने उन पर साइन करने हैं, तो ताकि हमें पता हो ये आपने ही साइन किए, आपने ही लिखकर भेजे हुए हैं, ताकि उसी नाम पर डिग्री प्रिंट होकर आए। अगर इदारे की तरफ से मिस्टेक होगी तो फिर हम उसको फ्री बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी दुआओं में याद रखें, बुक पढ़ें, जिस चीज की समझ ना लगे आप जरूर मुझसे फोन पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आज की इबादत के लिए